दोस्तों आज जो कॉमन एरर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए चेरी पिक किया है वो है एसएससी सीपीओ 2022 के मेन में पूछा गया सवाल। क्यूजेटिव वर्ब एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में डिलेक्सिकल वर्ब और परसेप्चुअल वर्ब होते हैं। क्यूजेटिव वर्ब का सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी एजेंट के माध्यम से कोई काम करवाता है। तो आज जो क्यूजेटिव वर्ब मैंने पिक किया है उसको एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सवाल देखिए दोस्तों, इस वाक्य में लिखा है यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो मेक जो होता है ना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका भी काम करता है। जैसे यू आर मेकिंग अ चेयर, इसको हम डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में भी कुछ खास ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे यू आर मेकिंग अ वैलिड पॉइंट, यू आर मेकिंग अ राइट स्टेटमेंट, यू आर मेकिंग अ स्पीच। समझ रहे हैं? इसके अलावा मेक का जब अर्थ फोर्स करना हो तब ये बन जाता है क्यूजेटिव वर्ब। और इसमें सब्जेक्ट जो होता है अपने एजेंट को मजबूर करता है कोई काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे दो बात का ध्यान रखना है कि वाक्य एक्टिव में है तो बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, और पैसिव में है तो टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है कि आप हॉर्स को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं पीने के लिए। तो मेक जो है, यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, तो यहाँ पे मेक जो है इसका अर्थ फोर्स हुआ। फोर्स भी क्यूजेटिव वर्ब है, कॉम्पेल करना भी क्यूजेटिव वर्ब है, उसके साथ फुल इन्फिनिटिव लगता है। लेकिन मेक के साथ आपको टू ड्रिंक नहीं लगाना था, यानी आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्यूजेटिव वर्ब मैंने आज सिलेक्ट किया है उसको एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में रखेंगे, और सब के लिए यूनिफॉर्मली एक ही बात है कि एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव और पैसिव में फुल इन्फिनिटिव लगाना है। जैसे ही मेक्स मी टू क्लीन द रूम, यानी वह मुझे मजबूर करता है, यानी कि इस वर्ब का क्यूजेटिव वर्ब ये हुआ, इसका सब्जेक्ट ये हुआ और इसका एजेंट ये है जिसके माध्यम से यह काम करता है और इस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जा रहा है, यानी वह मुझे मजबूर करता है रूम साफ करने के लिए। तो ये एक्टिव है, पता कैसे चलेगा? ये जो इन्फिनिटिव वर्ब यूज हुआ है इसके पहले जो है अगर ये डूअर है तब ये एक्टिव है, और जब ये एक्टिव है तो टू का प्रयोग नहीं होगा, क्लीन होगा। अब यहाँ पे देखिए, मुझे मजबूर किया जाता है, मुझे मजबूर किया जाता है रूम साफ करने के लिए, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इस एजेंट को मजबूर किया जाता है, और ये शुरुआत में हम यहाँ पे नॉन डूअर लिख रहे हैं, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है। तो फिर यहाँ क्लीन सही हुआ, अगर टू क्लीन लगाते तो गलत है। तो क्यूजेटिव वर्ब में कहाँ फुल इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव, ये दोनों का ख्याल रखना है। अब देखिए, अगर आप किसी को कन्विंस करके, परसुएड करके, समझा के, बुझा के कोई काम लेते हैं, मजबूर नहीं करते हैं, तब वहां पे हैव का प्रयोग करना है या गेट का। अभी हम हैव का देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक्टिव में अगर होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पहचानेंगे कैसे? नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या नॉन डूअर है। अब यहाँ पे, अब ये क्यूजेटिव वर्ब है, मैंने किसी से अपना कार रिपेयर कराया। अब इस वर्ब के पहले देखिए, ये वर्ब का डूअर हो गया, अर्थात ये एक्टिव है। रिपेयर क्या करवाया करवाया मैंने? कार, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के पहले डूअर है यानी एक्टिव है, तो एक्टिव में आपको V1 लगाना है, तो यहाँ टू गलत हो जाएगा। अब इस वाक्य में देखिए, आई हैड द कार, अब इस वर्ब के पहले जो कार है ये हमारा नॉन डूअर है। तो अगर ये नॉन डूअर है तो फिर ये पैसिव में होना चाहिए, यहाँ रिपेयर्ड होना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे आई हैड समबडी राइट अ लेटर, और आई हैड अ लेटर रिटन। आई हैड somebody clean the room, I had the room cleaned। सेम काम करता है गेट भी क्यूजेटिव वर्ब का, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव नहीं फुल इन्फिनिटिव लगता है, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब यहाँ दोनों देखिए, आई गॉट हिम टू डू द होमवर्क। अब यहाँ पे बताइए कि ये जो वर्ब है इसके पहले जो है ये डूअर है कि नहीं? वह, मैं उससे रूम होमवर्क बनवाया, तो ये डूअर है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव में है तो यहाँ पे टू डू होना चाहिए, और यहीं पे अगर गॉड के जगह हैड का प्रयोग करते तो डू फिर सही होता। दोनों का सेंस एक ही है। आई गॉट द होमवर्क टू डू बाय हिम, अब यहाँ पे ये गलत है। अब यहाँ पे इस वर्ब के पहले होमवर्क खुद तो करेगा नहीं, अर्थात ये हमारा नॉन डूअर हुआ,
तो पैसिव में बनना चाहिए, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा डन, यानी कि ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हैव और गेट किसी भी फॉर्म में यूज करिए। आई एम हैविंग समबडी डू दिस वर्क, आई हैव हैड समबडी डू दिस वर्क, और आई एम गेटिंग समबडी टू डू दिस वर्क। तो आप किसी भी टेंस में किसी भी मोडाल्स के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं और उस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से एक्यूजेटिव वर्ब यानी कि मेन वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेट का मतलब होता है अलाउ करना, अलाउ भी हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है, लेट भी एक्यूजेटिव वर्ब है, लेकिन लेट के साथ V1 लगाना है एक्टिव में, पैसिव में 2 + V1। ही लेट्स मी टू रीड द बुक, वह मुझे किताब पढ़ने देता है। तो ही लेट्स मी यहाँ पे रीड के पहले ये जो है ये हमारा डूअर है, तो एक्टिव में हुआ V1 लगेगा। और आई एम लेट रीड यानी कि मुझे पढ़ने दिया जाता है। अब यहाँ पे जो बुक है ना, यहाँ पे लेट का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा नॉन डूअर है। तो अगर ये नॉन डूअर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रीड पैसिव में। और यहीं पे अगर हम यहाँ लिखते अलाउज तो ये भी हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है, लेकिन अलाउज लिखेंगे तो टू सही है। जैसे ऑर्डर होता है आदेश देना, उसी प्रकार बीड बेड बिडेन 3 फॉर्म होता है, बीड बेड बिडेन, इसका 3 फॉर्म होता है, बीड बेड और बिडेन, ठीक है ना। तो आप पैसिव में जब बनाएंगे तो सब 2 + V1 लगाइएगा, एक्टिव में हम V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल बीड हिम टू प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खेलने का आदेश दूंगा। तो ये जो टू प्ले है इसके पहले डूअर है, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। और ही विल बी बीडन यानी कि ये नॉन डूअर है, पैसिव में बनाया हुआ है, यहाँ पे टू प्ले लगेगा, यानी कि ये फिर करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे विड की जगह दूसरा एक्यूजेटिव वर्ब ऑर्डर या कमांड का प्रयोग करेंगे तब तो फिर यहाँ पे 2 + V1 सही है। यानी कौन सा एक्यूजेटिव वर्ब को यूज किया जा रहा है इसका आपको ध्यान रखना है, और पैसिव में तो 2 + V1 ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, अगर आपको 100% मार्क्स सिक्योर करना है इंग्लिश में तो एक्सक्लूसिव कोर्स पढ़िए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, कंप्लीट वोकेबलरी का, ट्रांसलेशन का, रिटन का, प्रैक्टिस का, और साथ ही साथ हर कोर्स का बुक भी प्राप्त करिए। श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या 9599614791 पे कॉल करके पूरा डिटेल प्राप्त करिए। दोस्तों उम्मीद है कि एक्यूजेटिव वर्ब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।